के भी धमकी दिया, गोली वोली मारने का धमकी दिया। वो तो विरोधी देख रहा है कि अब किसी का यहाँ है नहीं, जन सुराज नहीं, जन सैलाब आ गया है। तो नमस्कार, ड्रीम स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगले ही वर्ष यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां जमीनी स्तर पे लगभग काम करना शुरू कर दी है। बिहार में अगर राजनीति की बात हो तो इस बार एक नए पार्टी का उदय हुआ है जिसने बिहार में भूचाल मचा के रखा है। आज उसी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व के साथ हम बैठे हुए हैं जिनका स्वागत करते हुए पहले उनका परिचय जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जरा दर्शकों को बताइए, आप जन स्वराज में कौन और क्या है, कहां से हैं? हम जन स्वराज में अभी सदस्यता प्राप्त किए हैं 2 तारीख 1-2 रोज पहले जी। और यहाँ से हम 98 विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं जी। अभी कल यानी बीते दिनों आपके ऊपर हमला करने की बातें आई थी, उसमें क्या सच्चाई और क्या घटना है, जरा बताइए। मेरा स्टाफ यहाँ से जा रहा था पैसा वैसा वसूल कर अपने घर जा रहा था शाम में अपना नाश्ता करने के लिए, जो कि रास्ते में एक्सप्रेस राय नाम का व्यक्ति है जो कि उसका जो है गाड़ी का चाबी, मेरा ही गाड़ी के साथ जाता है, वो गाड़ी का चाबी निकाल लिया और भद्रे भद्रे गाड़ी को लॉन्च करने लगा और उसके साथ मारपीट किया। 15,640 रुपया पॉकेट से भी निकाल लिया, गाड़ी की चाबी छीन के लगा दिया कि तुम्हारा जो है मालिक के गांड में इतना औकात है कि जरा राजद छोड़कर और ये जन स्वराज ज्वाइन कर लिया और साहेबगंज विधानसभा सिलेक्शन लड़ेगा, औकात है। ये सब बहुत चीज़ें, मैंने जान मारने की भी धमकी दिया, गोली वोली मारने का धमकी दिया। तो हमने यहाँ से थाना प्रभारी साहब को फ़ोन किए कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा है। तो वो थाना प्रभारी साहब जो है सुबह चौकीदार को वो भेजे वहाँ पे, तो वहाँ से वो चाबी और गाड़ी के साथ मेरे स्टाफ को लेकर मेरे नज़दीक पहुँचवा दिए। तो ये निंदनीय जो है ये घटना है, इसका मैं भारी विरोध कर रहा हूँ। ऐसा किसी के साथ नहीं हो। अभी विरोधियों के जो है वो तो विरोधी देख रहा है कि अब किसी का यहाँ है नहीं, जन सुराज नहीं, जन सैलाब आ गया है। तो अभी से विरोधी का जो है फटने लगा है यहाँ। अच्छा सर, आप आरजेडी में किस पद पे थे, क्या आपकी ओहदा थी जिसकी वजह से लोग आपके पीछे पड़े? देखिए, हम आरजेडी में आज तक सदस्यता नहीं थे, उसका हम सपोर्टर थे। ऐसे हम वैश्य समाज से आते हैं, तो वैश्य समाज के हम एक नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो हमारे साथ जो है ऐसे ही 10,000, 20,000, 50,000 लोग हमसे जुड़ा हुआ है। वही उन सबको जो है खल रहा है कि ये वैश्य का वोट अब साफ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा मुझे। अच्छा, आपको लगता है कि समाज में जब तक इस तरीके के जो लोग आप पे आरोप लगाए हैं या आपको मारने की धमकी दिए हैं, इस तरह के लोग जब तक जिस पार्टी से भी जुड़े रहें, चाहे वो आप ही के पार्टी जन स्वराज का हो, तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल, ऐसा पार्टी को बाहर निकाल देना चाहिए, चाहे हम क्यों नहीं। अगर पार्टी के साथ गलत कर रहे हैं, इसका जांच करवाया जाए, इसका पहले जांच हो। अगर हम गलत है तो हमको पार्टी से बाहर निकाला जाए। तो हम भी ऐसा मानते हैं कि जो भी कार्यकर्ता अगर इस तरह का व्यवहार अगर किसी के साथ करता है तो वो अपने ही पार्टी के साथ नुकसान करता है। और आप एक जरा बताइए कि आपके पार्टी का कोई भी उच्च पद पे स्थापित लोग क्या अपने कार्यकर्ता को कभी कहता है कि जाकर के किसी को गोली मार दो? नहीं, कोई नहीं कहता है। ये तो मनगढ़ंत अपनी कहानी, अपनी वर्चस्व बनाने के लिए लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस बात को छोड़ करके थोड़ा आपके पार्टी के ऊपर चलते हैं। बिहार में पूरा का पूरा माहौल बन चुका है। अभी आप यहाँ से दावेदारी भी ठोक रहे हैं कि 98 विधानसभा क्षेत्र जो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आप एक प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं। तो सवाल यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र का कोई दो ऐसा, आपके नज़र में कोई दो ऐसा काम जो अत्यंत जरूरी है पहले करना है? पहले तो यहाँ पे जो है कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे जो है लूट कुसूट मचा हुआ है। जहाँ भी देखिए बिना पैसा के काम नहीं। जैसे अभी जमीन का मसला है, दाखिल खारिज का मसला है, बिना पैसा का जो है यहाँ काम नहीं होने वाला। जो 300-400 रुपया का मजदूरी करके अपना बाल बच्चा, अपना घर परिवार को लेके चलता है, उससे अगर 10,000 रुपया मांगा जाए कि दीजिए आपका दाखिल खारिज कर देंगे, आपके नाम पे जमीन कर देंगे, वो कहाँ से देगा? तो ये बहुत बड़ी जो है, इससे बेरोजगारी तो बढ़ ही चुका है। इससे क्या होगा कि चोरी होगा, क्षेत्र में डकैती होगा, हत्या होगा। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अभी जरूरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है घूसखोरी। घूसखोरी को अगर कम किया जाए, आप अभी बोल रहे हैं कि 200-300 रुपए के दिहाड़ी पे कमाने वाले लोगों से भी 10,000 रुपये घूस मांगा जा रहा है। मतलब उसके पूरे 1 महीने की कमाई एक पेपर का
लेने के लिए उसको खर्च करना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी समस्या है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर जो भी है तो पूरे बिहार की समस्या है। इस पे आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस पे लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है कि आप क्यों राजनीति में आना चाह रहे हैं? हम यहाँ का देख रहे हैं कि शासन जो है अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हम भी जो है यहाँ पे आए और यहाँ सब जो भी कमी हो पूरा हो उसको हम अपना से पूरा कर पाए। जैसे यहाँ पे सड़क का समस्या देख लीजिए, और दिन दहाड़े जो है किसी को कोई हत्या कर दे रहा है, डकैती हो जा रहा है। हम लोग एक व्यवसायिक हैं, ऐसे भी हम वैसे हैं, लेकिन जो भी बिजनेस करता हो, या चाय का दुकान हो, या सोना का दुकान हो, या लोहा का दुकान हो, वो सब व्यवसायिक होता है। और व्यवसायिक जितना टैक्स भारत सरकार को देता है कोई नहीं देता है, तो इसका सुरक्षा होना चाहिए। हर व्यवसायिक को सुरक्षा देना भारत सरकार या बिहार सरकार का काम है। लेकिन यहाँ के जो है कोई भी देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। फलना चल गया, वो हो गया, वो हो गया। एक दिन के लिए रोआ करना होगा, एक दिन के लिए होगा, लेकिन इसमें सुधार लाना है। एक और सवाल है कि जैसे ही राजनीति की बात आती है तो जातीय समीकरण बड़ा जोर शोर से चलता है कि हमारे जाति के लोग इधर है, हमारे जाति के लोग हैं। तो क्या आप जाति से उठ करके सामाजिक स्तर पर काम करेंगे या आप भी जाति का राजनीति करेंगे? नहीं नहीं, हम जात का राजनीति नहीं करते हैं। मेरा ऐसे भी बिजनेस है, तो हमारे यहाँ सभी जाति के लोग आते हैं। हम सोच लेंगे कि मेरा वैश्य समाज जी से दुकान चल जाए, नहीं चलने वाला। हमारे यहाँ मुस्लिम भी आएंगे, भूमिहार भी आएंगे, राजपूत भी आएंगे, वैश्य भी आएंगे, हर जाति के लोग आएंगे, तब ना मेरा पेट चलेगा। हम अगर जात पात करेंगे, जात पात का राजनीति करने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि कल आपके साहेबगंज का जो पार्टी कार्यालय है वहीं पे एक आदमी हमारे ही मीडिया बंधु से बात कर रहे थे, दक्षिण और उत्तर की बात कर रहे थे कि दक्षिण के लोगों को हम सपोर्ट करते आए हैं, अब उत्तर के लोगों का करेंगे। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। इसका हम माने कि निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत एक है, सब लोग हम लोग एक हैं। ये दक्षिण उत्तर वाली बातें नहीं होनी चाहिए, आप इसको एडमिट करते हैं। तो अभी आप जब इस राजनीति में कदम रख दिए हैं तो चैलेंजेस आज से ही शुरू हो गया कि क्योंकि आपने देखा है कि हाल फिलहाल आपने सदस्यता लिया और आपके ऊपर एक हमला करने की बातें आ गई। ऐसी बहुत सारी बातें आगे चल के भी हो सकता है आपके सामने आएगा, आप उसका सामना कैसे करेंगे? हम प्रशासन से अपना जान माल के सुरक्षा हेतु हम मांग कर रहे हैं कि मेरा रक्षा करे। कहीं हम जा रहे हैं, कोई मेरा कुछ मेरे साथ अभद्र कर दे, हत्या कर दे, इसलिए हम प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि इसको पहले जांच किया जाए, उसके बाद जो है मेरी सुरक्षा की गारंटी दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार जो है वो राजनीति का वो अखाड़ा है जो पूरे भारत का चर्चा का विषय बना होता है, और ये चर्चा आज से ही शुरू हो चुका है। पिछले कुछ महीनों से लगातार जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में पैदल मार्च करके लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की, और अब यानी कि बीते 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इन्होंने अपने पार्टी का एक बहुत बड़ा मंचन पटना में किया था, और अब पूरी तरह से आधिकारिक तौर पे इन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने जगह जगह पे कार्यकर्ताओं को गठित कर दिया है। क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी थी, जो बिहार की पार्टियां हैं, उन सभी में हलचल मच गई है, और जन स्वराज से लोगों का एक उम्मीद बढ़ा है। जो आम जन है वो अब तक जिस सरकार और प्रशासन से दुखी था, उसको एक नया चेहरा, एक नया पार्टी, एक नया उम्मीद दिख रहा है। हम भी बिहारी होने के नाते उम्मीद करते हैं कि बिहार में जल्दी से जल्दी अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार के लोग आए, और हम लोग सभी लोग मिलजुल करके, जैसे बाकी देशों में लोग रहते हैं, भारत के भी लोग मिलजुल करके एक साथ एक समुदाय की तरह रह सके। धन्यवाद।